अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा माइंड कंट्रोल मेथड्स के बारे में और अल्फ़ा स्टेट के बारे में। हमने बेसिक हमारा कंसर्न था माइंड कंट्रोल मेथड बाय सिल्वा। और आज हम जो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि अगर हम सोते हुए ही अपना जो हमारा माइंड है उसको हम इस्तेमाल करना चाहे तो किस तरह कर सकते हैं। जो अल्फ़ा स्टेट हमें नेचुरली मिल रही है, जो कॉन्शियसनेस में अल्फ़ा स्टेट में लेके जाना दिमाग को, तो एक अलग बहस है या एक अलग प्रोसेस है उसका प्रॉपर, बल्कि बाकायदा उस पर वर्क करना पड़ता है। लेकिन एक जो प्रोसेस है कि आपको पहले ही अल्फ़ा स्टेट जो नेचर की तरफ से मिल रही है रात को सोते वक्त, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मैं एक वीडियो का लिंक भी नीचे से शेयर कर दूंगा जिसमें ये चीज़ भी दोबारा बताई गई है कि रात को सोते वक्त हमारा माइंड कितना पावरफुल होता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक हमारा माइंड जो है वो बीटा स्टेट की निस्बत, जो हमारा नॉर्मल रूटीन वर्क है उसकी निस्बत रात को सोते वक्त 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। 100% नहीं, 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि एज अ स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है कि हम जो है वो रात को कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे जहन में नहीं आ रही होती, याद नहीं हो रही होती। सुबह उसका टेस्ट होता है तो हम वही देखते देखते याद करते करते उसी टेंशन में बगैर याद किए सो जाते हैं कि यार सुबह उठ के करेंगे। सुबह उठते हैं, कई बार हम उठ भी नहीं सकते टाइम पे, तो हम जाते हैं जनाब क्लास में पहुंचते हैं। क्लास में पहुंच के टीचर के आने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले हम वो उसको जनाब याद करते हैं और ओ जी याद हो गया। और हम कहते हैं वो यार इतना तो रात को 3 घंटे लगा के जो याद नहीं होता वो टीचर के सामने बैठ के 5 मिनट में याद हो जाता है। उसकी एक रीज़न तो ये भी है कि थोड़ा सा माइंड के ऊपर प्रेशर होता है कि हमने याद करना है और माइंड उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम कर रहा होता है, चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट कर रहा होता है। लेकिन एक प्रोसेस ये भी होता है कि जब आपने रात को सोते वक्त उसको पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया तो आपका अनकॉन्शियसनेस में जो माइंड है वो अनकॉन्शियस माइंड उसको रिपीट करता रहता है रात को। आपको नहीं पता लेकिन सोते हुए वो उसको कर रहा है, वो उसको याद कर रहा है। अब सुबह उठ के आपने उसको याद नहीं करना, बेसिकली सुबह उठ के आपने उसको अपने अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस माइंड में लाना है। मतलब अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट वाली जो नॉर्मल माइंड की स्टेट है उसके अंदर लेके आना है। और वो थोड़ी देर के अंदर ही आप लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होता कि मैं इसको अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में लेके आ रहा हूँ। आपको यही होता है कि मैं याद कर रहा हूँ, दिमाग में वो पहले मौजूद होता है। जब याद करते हैं वो आपके अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में आ जाता है और आपको लगता है कि 5 मिनट में सारा कुछ याद हो गया है। अच्छा, इस प्रोसेस को प्रॉपर इस्तेमाल करने का ये मेथड है कि रात को सोने से पहले अपना पूरा अगले दिन का प्लान जो है वो अपने माइंड में एक बार रिपीट करेंगे, मैंने ये करना है, ये करना है। और फिर अगले दिन जब ये तो स्टार्ट की बात है, राइट नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, वेरी नेक्स्ट डे आप जो पिछले दिन का प्लान था उसको एक बार जहन में लाना है कि जी मैंने सोचा क्या था, कि करना क्या क्या है, मैंने किया क्या क्या है, उसमें चेंजेस क्या क्या आई हैं और किस किस वजह से आई हैं, क्या वो चेंजेस मज़ीद अच्छी थी या बुरी थी जो आपने प्लान किया था उसकी निस्बत। और अगले दिन फिर आप जो आपका दोबारा रूटीन वर्क है, जॉब है, या जॉब पे जाके आपने कुछ करना है, आपका अपना बिजनेस है, वॉट एवर इट इज़, जो आपने पूरा प्लान दिन का किया हुआ है वो आपने उसी तरह रात को सोचना है कि अच्छा सुबह मैं ये करूँगा। इवन आपने सुबह नमाज के लिए उठना है, इबादत के लिए उठना है, प्रेयर्स के लिए उठना है। आप उठें, आप दिमाग को रेडी करके रखें कि मैंने सुबह उठना है। तो उससे क्या होता है कि आपका दिमाग सारी रात उस पर काम करने लगता है। अच्छा, ये बोलने में या बताने में बहुत लंबी इसकी डिटेल लग रही है। दिन की रूटीन सोचने में इतना डिटेल नहीं, लिखना तो है नहीं, आपने सिर्फ सोचना है कि अच्छा सुबह मैंने ये किया, ये करना था लेकिन ये नहीं हो सका, ओके मैं सुबह ये कर लूँगा और ये नई चीज़ें करूँगा, वॉट एवर जो भी आपका प्लान हो। अब क्या होगा कि सारी रात आपका माइंड उस पर काम करता रहेगा। सुबह जब आप उठेंगे तो माइंड इतना स्ट्रांग होगा कि जो आपको लगेगा कि आपने अच्छा सिर्फ सोचा था और हो गया, क्योंकि दिमाग उस पर खुद ब खुद काम कर रहा है, क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर खुद ही काम कर रहा है। फिर उसमें एक एग्जांपल ये है कि कई बार ऐसा होता है आपने सुबह जॉब के लिए उठना है या कहीं मीटिंग के लिए इमरजेंसी निकलना है या कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है या इबादत के लिए उठना है, तो आप किसी को कह देते हैं यार मैंने बहुत सुबह इमरजेंसी में जाना है, मुझे जगा देना। तो अगर वो जगाना भूल गया तो आपको किसी सूरत जाग नहीं आएगी। रीज़न ये है कि रात को ही आपका माइंड सेटिस्फाई हो गया, आपने अलार्म लगा दिया और अलार्म सुबह नहीं जो है वो बजा ही नहीं है तो भी आप नहीं उठ सकेंगे। रीज़न ये है कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो गया कि अच्छा सुबह अलार्म बजेगा तो मैंने उठना है, सुबह फलां बंदा मुझे उठाएगा तो मैंने उठना है। वो नहीं हो सका तो दिमाग ने अपने आप को जैसे प्रोग्राम किया था वो प्रोग्राम चेंज हो चुका है। अब वो उस पर नहीं उठेगा अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती, तो जब चेंज हुआ तो दिमाग भी सोता रहा।
लेकिन वही चीज़ अगर आप अपने माइंड में कहते हैं कि यार मुझे कोई उठाने वाला भी नहीं है, अलार्म पता नहीं मुझे उठा सकता है या नहीं, पता नहीं मैं अलार्म पे सोता ना रह जाऊं, आपको रात को 10 बार जाग आएगी। क्यों? आपका दिमाग जो है वो आपको ट्रिगर करता रहेगा, उठो भाई टाइम होने वाला है, उठो भाई टाइम होने वाला है, ठीक है। तो खुद ब खुद ही आप सुबह उस टाइम आराम से उठ जाएंगे। ये है आपके दिमाग की पावर रात को सोते हुए। इसकी मैं बता चुका हूँ, वीडियो नीचे अटैच कर दूंगा। तो एक तो ये आप अपनी एक तरतीब बना लें कि आप नॉर्मली अपने जो है वो नॉर्मल रूटीन में कैसे आप अल्फा स्टेट को अपनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारा आज का टॉपिक है NLP, न्यूरोलॉजिकल प्रोग्राम्स, और जो NLP करवाते हैं उनको भी NLP ही कहा जाता है, न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामर्स एक्चुअली। अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा से वाज़िया कर दूं कि मैं किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं कोई, ना मैंने NLP में PhD की हुई है, ना मैंने माइंड टेक्निक्स में PhD की हुई है, ना मैं सारी ज़िंदगी से माइंड टेक्निक्स या माइंड कंट्रोलिंग करवाता रहा हूँ या कर रहा हूँ। मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ और मैं खुद इस पर काम कर रहा हूँ, और मैंने यही कोशिश की थी कि जितने लोग इस पर काम कर सकें, क्योंकि मुझे ये इतनी अच्छी चीज़ लगी थी कि मैं चाहता था कि दुनिया में हर इंसान ये करे, ताकि हर बंदे को अपने माइंड की कंट्रोल पता हो, अपने माइंड की पावर पता हो, जो छोटी छोटी टेंशन से, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो एक छोटे से शौक के साथ दिमागी मरीज़ बन गए और घर वालों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली कि ये पागल नहीं है, इसको थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है और ये ठीक हो सकता है। मैंने ऐसे इर्द गिर्द अपने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिस पर मुझे ये लगा कि लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, एटलीस्ट उनको जिनको पहले नहीं पता। तो ये मेरी तरफ से एक पाथ है, एक वे है जिसके ऊपर चल के आप इजीली बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं। मैं कोई ना हरफे आखिर हूँ और ना मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही सच है। आपको हो सकता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मुझसे जुदा लगें जब आप इस पर रिसर्च करने बैठें। तो रिसर्च करने का भी मकसद ये है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपका एक बेनिफिट है। आपको एक पाथ मिल गया जो कि आपको शायद पहले नहीं पता था। हो सकता है बहुत से लोगों को पहले पता हो और उनको यहाँ से सिर्फ मोटिवेशन मिल रही हो उसको करने की, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, हम सब के लिए। तो NLP इज़ न्यूरोलॉजिकल प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम ये होता है कि जैसे आपने कंप्यूटर के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया कि अच्छा कैलकुलेटर एक प्रोग्राम के ऊपर काम करता है, 2+2 लिखेंगे आप, इक्वल दबाएंगे तो आगे 4 लिखा हुआ आ जाएगा। वही प्रोग्रामर अगर प्रोग्राम कर देता है कि 2+2 = 5 आना चाहिए, तो आप जो मर्जी कर लें, जैसा मर्जी कर लें, वो जब इक्वल दबाएंगे तो वो 5 ही आएगा, ठीक है। इस तरह जो लोग थोड़ा सा कंप्यूटर की टेक्निकल लैंग्वेज को समझते हैं, आई एम अ कंप्यूटर पर्सन, तो इसलिए मुझे वो मिसाल थोड़ी सी आसान लगती है। फिर उसके बाद कोई भी चीज़ है वो आपकी प्रोग्राम्स के तहत चल रही है। किसी भी चीज़ में आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये एल्गोरिथम्स और प्रोग्राम्स के तहत यूट्यूब चल रही है, ठीक है। इस तरह करके बहुत सारे, हर सॉफ्टवेयर किसी न किसी प्रोग्राम के तहत चल रहा होता है, उसके बैकएंड पे एक प्रोग्राम किया जाता है। उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, उसको अपने प्रोग्राम का पता है। सेम इसी तरह आपका माइंड जो है वो प्रोग्राम्स पे काम करता है। जैसे कि प्रोग्राम, अब मेरा एक प्रोग्राम सेट है कि जब मैं बोलता हूँ तो मेरे हाथों की मूवमेंट जो है वो हाथ के बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह आनी है जिस तरह मेरा माइंड जो बातें कर रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कई लोग ऐसे होंगे जो हाथों को खामखा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो उनके हाथों की मूवमेंट और उनकी बातें मैच नहीं कर रही होती, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। लेकिन अगर आप इस पर प्रॉपर आपका दिमाग प्रोग्राम हो चुका है तो आप कुछ भी बोलेंगे, आपके हाथ ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देंगे। इवन आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है तो भी आप यूं यूं इशारे करना, कॉफ़ी का मग है, चाय है, पानी पकड़ा हुआ है, बॉटल पकड़ी हुई, तो भी आपके इशारे चल रहे होंगे। ये आपका दिमाग प्रोग्राम हुआ है। जब भी आप बात करते हैं दिमाग हाथ को सिग्नल भेजता है कि अच्छा यार ये करो, ठीक है, तो वो करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद पेन होती है, आपको सुई चुभती है, कुछ भी होता है, वो एक प्रोग्राम के तहत दिमाग तक सिग्नल जाता है कि भैया पेन हो रही है, पीछे करो इसको, तो वो फौरन, अब ये मिनी सेकंड से भी कम अरसे में 0.000 समथिंग में जाके ये प्रोग्राम सिग्नल दिमाग तक पहुंच जाता है। तो वो इतना क्विक होता है कि इंसान को पता नहीं चलता कि ये किसी प्रोग्राम के तहत हुआ है। उसको यही पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे बाल खींचे हैं, यहाँ पे चुटकी काटी है, यहाँ पे सुई चुभी है, कुछ भी हुआ है, वो फ़ौरन उसने रिएक्ट किया है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप थप्पड़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं जो कि आपको लगता भी नहीं है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि वो दिमाग का प्रोग्राम जो है वो उसने सिग्नल भेजा है कि भाई बचो कुछ आ रहा है, तो वो फ़ौरन बचने की आप कोशिश करते हैं। तो दीज आर न्यूरोलॉजिकल प्रोग्राम्स। अब होता ये है न्यूरोलॉजिकल प्रोग्राम। अब आगे ये प्रोग्राम काम किस तरह करता है? काम इस तरह करता है कि आपने जिस तरह इसको ट्रेन किया माइंड को, उस तरह ये प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता बनता जाता है। रिसर्च के मुताबिक एक नया प्रोग्राम डेवलप होने में मैक्सिमम या मिनिमम 21 डेज लगते हैं। 21 दिन के अंदर आप नया प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत है,
आपके दिमाग का प्रोग्राम जनरेट हुआ हुआ कि वो सामने आता है, तो वो चूँकि आपने फिल्में बहुत ज़्यादा देख रखी हैं, चूँकि आपने गाने बहुत ज़्यादा देख रखे हैं, आपने वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा उठा के रखे हुए हैं, अपने दिमाग को स्टोर करवाए हुए हैं, रोमांटिक और वो सारे कि जी हवाएं चलने लग जाती हैं, ये होना शुरू हो जाता है, वो होना शुरू हो जाता है। अब दिमाग प्रोग्राम ही ऐसे है कि आपके सामने वो आता है तो आपको ऑटोमेटिकली वो होता वैसे नहीं, लेकिन वो फील आना शुरू हो जाती है कि अच्छा यार आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल, शुक्र है मुझे नज़र आ गया, वट एवर। कई बार आपका दिमाग उससे शर्माना शुरू कर देता है, तो वो भी प्रोग्राम हो चुका है दिमाग कि वो अगर आपकी तरफ देखे तो आपको शर्म आना शुरू हो जाती है, अच्छा अब आप उसकी तरफ नहीं देख सकते। ये भी आपके दिमाग का एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम चेंज करने में मैक्सिमम 21 डेज लगते हैं और यूँ चेंज हो जाता है, विच मीन्स कि आप किसी के साथ वैसे ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है अगर हम इसको नेगेटिव यूज़ करें, तो प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यूँ ही आप 21 दिन के अंदर, हो सकता है एक बंदे से आपको इंतहा की मोहब्बत है, आप उसके बगैर जी नहीं सकते, आपने अपने माइंड को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना शुरू किया कि अच्छा यार क्या है, मैं क्यों नहीं जी सकता, मैं अभी तो उसके बगैर ही जी रहा हूँ, उसके बगैर सब कुछ हो सकता है, अगर अभी ज़िंदगी मेरी चल रही है तो आगे भी चल सकती है। अगर माँ अपने बेटे के बगैर, बेटे के मौत के बाद ज़िंदा रह सकती है जो कि उसे लगता है कि वो नहीं रहेगी, तो मैं एक ऐसे इंसान के बगैर क्यों नहीं ज़िंदा रह सकता जो मेरी ज़िंदगी में आया ही बाद में है, मेरे पहले बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हैं। ये आप अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने दिमाग को आहिस्ता 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 आहिस्ता, और 21 दिन के बाद आपको लगेगा कि अच्छा इस बंदे के साथ अफेक्शन कभी आपको थी ही नहीं। सेम इज़ द केस विद हेट्रेड। अगर आपको किसी से नफरत है तो आप उस पर अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं कि यार मैं इससे इतनी नफरत क्यों करता हूँ, जो होना था वो हो चुका, जो हो रहा है अगर इन केस वो हो भी रहा है तो भी मेरा उससे क्या कंसर्न है, मैं उतना नफरत वाला बंदा नहीं हूँ या बंदी नहीं हूँ कि मैं इससे नफरत करना शुरू कर दूँ। दिस इज़ अ वे टू प्रोग्राम योर सेल्फ कि आप पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोग्राम होता जाता है दिमाग, और एक टाइम आता है कि आप कहते हैं कि अच्छा यार मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, बल्कि मुझे उससे अब आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत होना शुरू होगी, मुझे वो अच्छा लगना शुरू हो गया है, मुझे उससे सिंपैथी है कि यार वो बंदा खुद बीमार है, मुझे चाहिए कि मैं उस पर काम करूं और उसको इस चीज़ से निकालूं कि हर किसी से नफरत करना या हर किसी के बारे में नेगेटिव सोचना अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ें आप अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं पॉजिटिविटी में, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये मैं अक्सर कहीं पे जाता भी हूँ तो मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि एग्जांपल हमें सर ने एक सुनाई थी, दो बच्चे थे, एक जो है वो 15-16 साल का था और एक 7-8 साल का, 6-7 साल का था, छोटा सा बिल्कुल बच्चा था। तो वो दोनों गांव से खेलते खेलते कहीं दूर निकल गए, जंगल में चले गए, खेलते खेलते वहाँ एक कुआं था, उसके गिर्द खेलने लग गए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो बड़ा बच्चा है वो खेलते खेलते कुएं के अंदर गिर गया। अब छोटा बच्चा उसको, अब वो 6-7 साल का, 8 साल का बच्चा है और बड़ा जो है वो 15-16 साल का बच्चा है। तो अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स में देखें, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स शुरू से बिल्ड किए गए हैं, तो ये तो नामुमकिन है कि वो उसको बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी चीज़ के वहाँ से निकाल सके। अब गांव में लोग ढूंढना शुरू हो गया कि यार ये कहाँ गए, इधर उधर बड़े हाथ पाँव मारे, बहुत जगहों पे गए, साइडों पे, लेकिन उस तरफ कोई नहीं गया, तो नहीं मिले वो। रात के किसी पहर, आखिरी पहर, कहीं गांव के कुछ चौकीदार थे या कैसे भी लोगों ने उन्हें देखा कि वो दोनों जंगल की तरफ से चलते हुए आ रहे हैं गांव की तरफ, सारे लपके। ऑब्वियसली माँ बाप परेशान थे कि ये कहाँ गए हैं, वो भी सो नहीं सक रहे थे, तो सारे उनकी तरफ लपके, उन्होंने देखा, उन्होंने उठाया, उनको प्यार श्यार किया, उन्होंने कहा यार गए कहाँ थे, क्या हुआ था। अब उन्होंने, बच्चों ने, दोनों ने ये कहानी सुनाई कि जी हमारे साथ ये हुआ। लोगों ने कहा पागल हो, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, क्या बता रहे हो, कोई ऐसा बहाना सोचो कि हम उसको एक्सेप्ट तो कर सकें कि ये बहाना कौन सा जी कि बच्चा बड़ा गिर गया था और ये 7-8 साल के, 6-7 साल के बच्चे ने 15-16 साल के बच्चे को निकाल लिया। उन्होंने कहा यार बहाना कर रहे हो, ठीक है तुम चले गए, गलती हो गई, सीधी तरह कह दो, ये बहाना करने क्या जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा हुआ था। अब ये चहमगोइयाँ गाँव में शुरू हो गई कि यार ये वो देखो अब कैसे बहाने कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए थे और किधर गए थे, और अब देखो ड्रामेबाजी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। गाँव के एक बुजुर्ग तक, जो कि चलने फिरने से भी कासिर थे, वो डेरे में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए कहीं, उन तक ये बात पहुंची। ओह बुजुर्गों, आपने सुना है वो जो फलां का बच्चे हैं वो फलां गए और देखो, कहते हैं जी 15-16 साल का बच्चा कुएं में गिरा है और वो 6-7 साल के बच्चे ने उसे वहां से बगैर किसी हेल्प के, बगैर रस्सी के, बगैर किसी चीज़ के निकाल लिया है। अब ये देखो कहीं मानने में बात आती है। बुजुर्ग ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है। ओ बाबा जी क्या हो गया है, सारी ज़िंदगी आप, इतना बड़ा तजर्बा है आपका और आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप में, मुझे लगता है सारी ज़िंदगी जो है ना वो ज़ाया ही की है, तजर्बा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा नहीं बच्चे हो सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा जी अच्छा आप हमें लॉजिक दें, फैक्ट्स बताएं, लॉजिक दें कैसे हो सकता है। अब लॉजिक बाबा जी ने ये दी, उन्होंने कहा क्योंकि
वहाँ उस छोटे बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, विच मीन्स कि उसको प्रोग्राम ही दिमाग को किसी ने ये नहीं किया कि तुम ये नहीं कर सकते। उसको ये पता ही नहीं था कि मैं ये नहीं कर सकता, उसके दिमाग को ये पता ही नहीं था कि मैं तो इतना छोटा हूं, मैं ये नहीं कर सकता। उसे सिर्फ ये पता था कि मेरे साथ वाला गिर गया है, ये यहां मर सकता है, इसके साथ कुछ हो सकता है, मैंने इसे निकालना है बस। और उसके दिमाग ने जैसे तैसे करके जो भी तरकीब लड़ा के एट द एंड कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लिया। तो इस पर मैं ये भी कहता हूँ कि हम रोज़ अपने बच्चों को, अपने छोटों को, भतीजों भतीजियों भांजों को, आस पड़ोस, अगर हम टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को, पता नहीं कितनों को ये ना वाला जो है ना वो घुसेड़ रहे होते हैं उनके दिमाग में कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तुम ये वगैरह वगैरह। तो ये भी आप उनके दिमागों को प्रोग्राम कर रहे हैं। वो बड़े हो के बाकी वो नहीं कर सकते जो आप सोचते हैं कि वो नहीं कर सकते। इवन बहुत सारी मेरे सामने एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो बाहर जो है वो बड़ी बड़ी हर्डल्स को कंट्रोल कर लेते थे, घर आते ही वैनिश। क्यों? क्योंकि घर वालों ने उसे प्रोग्राम ही वो किया हुआ है कि भाईजान तुम ये नहीं कर सकते। तो वहाँ आके उसका वो प्रोग्राम जनरेट हो जाता है, मतलब वो जाग जाता है दोबारा। वहाँ फील्ड में, वहाँ जॉब पे वो उसको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बॉस ने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है या खुद उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ, वहाँ वो करता है, घर आके नहीं कर सकता, वहाँ दूसरा प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है। मेरा एक दोस्त है गाँव का, छोटे भाइयों की तरह, वो कह रहा था कि मैं यहाँ पे जब आता हूँ ना, मतलब शहर में जब आता हूँ तो मुझसे मस्जिद काफ़ी दूर है, लेकिन मैं फिर भी नमाज़ पढ़ने चला जाता हूँ। गांव में, हमारे गांव में उसकी मस्जिद जो है वो घर के बिल्कुल दरवाज़ा बिल्कुल तकरीबन आमने सामने है। और वो वहाँ कहता है मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरा मतलब वहाँ से मैं सामने निकल के मस्जिद में नहीं जाता। तो मैंने उसको जब रीज़न्स देखने लगे तो उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि बचपन से लेके अब तक गांव में उसका प्रोग्राम ही ये बना था कि अच्छा जी इस टाइम उठना है, स्कूल जाना है, इस टाइम वापस आना है, ट्यूशन जाना है, इस टाइम यहाँ से जाना है, खेलने चले जाना है और इतने बजे वापस आना है और फिर थोड़ा सा पढ़ के सो जाना है। ये प्रोग्राम डेवलप्ड है। मस्जिद का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, बेशक अज़ान सामने हो रही है, सामने से गुजर के नमाज के टाइम आ रहे हो, वो तो कहीं है ही नहीं। यहाँ पे दूर मस्जिद होने के बावजूद जब अज़ान होती है तो प्रोग्राम जनरेट हो गया यहाँ पे कि जी अच्छा नमाज़ पढ़ने जाना है, दिमाग खुद ही कहता है उठो यार नमाज़ पढ़ने चलो। दीज आर योर NLPs, न्यूरोलॉजिकल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इस पे जब आप काम करना शुरू करेंगे, अच्छा बेसिकली जो हम जितना सारा पढ़ चुके हैं ना, वो बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट्स हम मिक्स कर रहे हैं, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स और NLP। अब देखें, माइंड कंट्रोल भी आपका तब होगा जब आप अपने अंदर वो प्रोग्राम जनरेट करेंगे, अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि यस यू कैन डू इट, ठीक है। कोई भी आपकी चीज़ है, आपके रियल लाइफ के मतलब कुछ और पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ें हैं या इस हिसाब से कुछ चीज़ें हैं, तो जब तक आप अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं, दिमाग को ये नहीं बताएंगे ना कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तब तक वो कर नहीं पाएगा। तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रोग्राम्स जो हैं उन पे भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपने आप को प्रोग्राम करना है। इसमें जो मैं मशवरा देता हूँ वो यही देता हूँ कि आप अभी से अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू कर दें। उसमें अच्छा बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ये माइंड कंट्रोल मेथड्स में भी ये चीज़ें कुछ आती हैं। ये आप डिटेल में हम इनकी बाद में जाएंगे, उस हिसाब से हम इनको बाद में देखेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ये करें कि आप रात को रोज़ ये करना शुरू कर दें, अपने आप को बताना शुरू कर दें आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी, जो आपने करना है वो अपने आप को रात को बताना शुरू कर दें। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपने करना है, ये नहीं अच्छा मैं दिमाग को बता रहा हूँ। दिमाग बहुत शार्प चीज़ है, मैंने आपको बताया, दिमाग फ़ौरन जान जाता है कि ये मुझे एक्चुअली बता रहा है या सिर्फ जान छुड़वा रहा है। तो आपने जान नहीं छुड़वानी, अपने आप से भी जान नहीं छुड़वानी। आप इनर सेल्फ पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपने अपने आप को बताना है कि भैया मैंने ये करना है, मैंने ये हर सूरत में करना है। कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। आप अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट आप खुद होते हैं, तो उनको, उस रुकावट को दूर भी आपने ही करना है। तो आपने अपने आप को बताना है कि अच्छा यार मैंने जिम शुरू करना है, मैंने सिगरेट छोड़नी है। अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू कर दें, प्रोग्राम करना शुरू कर दें। यार ये कितनी गंदी चीज़ है यार, ये सिगरेट बहुत ख़राब चीज़ है यार मैं अपने आप पे रहम क्यों नहीं कर रहा। मैं अपने लिए, मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैंने ये भी करना शुरू कर दें। जब आपका प्रोग्राम जनरेट होना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये 21 दिन, पूरा एक महीना आपने करना है। 21 दिन तो उनके लिए जो मतलब थोड़े से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रांग। अगर हो सकता है आपको इसमें 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि हम बीच में आके छोड़ देते हैं। मेरा खुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम 10 दिन किया, बाद में कहीं चले गए, आउट ऑफ स्टेशन चले गए, कहीं चले गए, वहाँ दिमाग कहीं और उलझनों में उलझ गया, याद ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपने इसको कंटिन्यूसली करते रहना है, करते रहना है। उसके बाद हम इंशाल्लाह हाइप्नोसिस की तरफ आएंगे। हाइप्नोसिस क्या है? हाइप्नोसिस ये है कि इन सारी माइंड कंट्रोल मेथड्स को, बहुत सारी टेक्निक्स को, ये तो होजे सिल्वा की टेक्निक्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया। फिर NLPs पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, ठीक है। तो
उन सब की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको उन्होंने हाइप्नोसिस में प्रॉपर बना दिया जी। हाइप्नोसिस ले लो, क्या मतलब ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस उसमें डाल के एक हाइप्नोसिस बना दिया, एक प्रोग्राम जनरेट कर दिया कुछ। वो सिर्फ आवाज़ें हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड मेडिटेशन भी कहते हैं कि कोई आपको आवाज़ के थ्रू मेडिटेशन करवा रहा है, कोई आपको पास बैठ के मेडिटेशन करवा रहा है, या जैसे भी वो कंट्रोल्ड मेडिटेशन होती है कि आपका दिमाग कहीं उलझने लगा है तो उसकी आवाज़ ने आपको वापस अपना जो आप कर रहे थे उसके अंदर वापस खींच लिया कि नहीं भाई उधर नहीं जाना, हम ये कर रहे हैं, इधर नहीं जाना, हम ये कर रहे हैं, इस वक्त हम इस पे काम कर रहे हैं, दिमाग ये कर रहा है, चलो इस पे काम करो। ये कंट्रोल्ड मेडिटेशंस होती हैं। तो हाइप्नोसिस और मेडिटेशंस आगे आएंगी, क्या कहते हैं, बुक में भी बहुत सारी मेडिटेशंस मौजूद हैं। हाइप्नोसिस ये होते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करके एक प्रोग्राम जनरेट कर दिया कुछ आवाज़ों के थ्रू, आधे घंटे का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, बहुत सारे ये पड़े हुए हैं। आपको यूट्यूब से भी मेडिटेशंस मिल जाएंगे, हाइप्नोसिस एंड मेडिटेशंस मिल जाएंगी। तो आप उसमें जाएंगे तो वो आपके दिमाग को, वो क्या करते हैं कि दिमाग के उन हिस्सों को ट्रिगर करते हैं जो कि या तो खुशी के वो रिलीज़ करते हैं केमिकल्स, या फिर गम को दूर करते हैं, इस तरह करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या फिर वो स्ट्रांगनेस वाले केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। इन चीज़ों पे उन्होंने काम किया हुआ है। और वो क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ सोचने पे मजबूर करते हैं, मजबूर नहीं करते, बताते हैं, एक पाथवे देते हैं कि आप ये चीज़ सोचें, अभी आप ये कर रहे हैं, अभी आप ये कर रहे हैं, अभी आप ये कर रहे हैं, आप सोचते जाते हैं और आपका दिमाग उस पर ट्रेन होता जाता है। तो दीज आर हाइप्नोसिस। हम इस पर भी आगे इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पहले बहुत लंबी हो रही है, बहुत कुछ और टॉपिक्स थे जो मैं इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।